लौट रहे थे जब उनका काफिला छिजारसी टोल प्लाजा नेशनल हाईवे 9 थाना पिलखुआ जनपद हापुड़ उत्तर प्रदेश से गुजरा था। 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनके काफिले पर गोलियां चलाई गई। इस घटना में श्री ओवैसी सुरक्षित बच गए, लेकिन उनके वाहन के निचले हिस्से में 3 गोलियों के निशान दिखाई दे। उक्त घटना को 3 गवाहों द्वारा देखा भी गया। इस संदर्भ में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध संख्या 45/22 अंतर्गत धारा 307 भारतीय दंड संहिता और धारा 7 आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1932 थाना पिलखुआ जनपद हापुड़ में पंजीकृत किया गया और इसकी विवेचना की जा रही है। श्री ओवैसी का जनपद हापुड़ में पूर्व से कोई कार्यक्रम नियत नहीं था और न ही आवागमन के बारे में कोई पूर्व सूचना जिला नियंत्रण कक्ष को भेजी गई थी। श्री ओवैसी घटना के पश्चात सुरक्षित दिल्ली वापस पहुंच गए। जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। विवेचना के क्रम में स्थानीय पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और उनसे 2 अनधिकृत पिस्तौल प्रत्येक से एक और एक ऑल्टो कार की बरामद की गई है। घटनास्थल और वाहन का फोरेंसिक्स टीम द्वारा सूक्ष्मता से जांच किया जा रहा है और साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। दोनों अभियुक्तों से उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। जनपद में कानून और व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में और सामान्य है। कड़ी सतर्कता भी बरती जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा तुरंत ही राज्य सरकार से रिपोर्ट प्राप्त की गई है। पहले भी कई मौकों पर केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के खतरे के आकलन के आधार पर श्री ओवैसी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने निर्देश जारी किए हैं, लेकिन श्री ओवैसी द्वारा सुरक्षा लेने के लिए अनिच्छा के कारण दिल्ली पुलिस और तेलंगाना पुलिस उन्हें सुरक्षा देने का प्रयास सफल नहीं हो पाया। श्री ओवैसी के खतरे का पुनः मूल्यांकन कराया गया है और खतरे के आकलन के आधार पर उनका दिल्ली में बुलेट प्रूफ कार के साथ अखिल भारतीय स्तर पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। मेरा वक्तव्य समाप्त हुआ, मगर हमारे पास जो मौखिक सूचनाएं श्री ओवैसी के द्वारा भेजी गई, उन्होंने अभी भी सुरक्षा लेने से इनकार किया है। मैं सदन के माध्यम से श्री ओवैसी को विनती करना चाहूंगा कि वो तत्काल सुरक्षा ले ले और हम सबकी चिंता का समाधान करें। धन्यवाद। माननीय डॉक्टर वी विनय सहस्त्रबुद्धे। तो 3 तारीख को असदुद्दीन ओवैसी की कार पर हमला हुआ था। उसी हमले को लेकर बयान देते हुए संसद में गृह मंत्री अमित शाह उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच गंभीरता से चल रही है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनसे पूछताछ जारी है। इसके साथ ही एक ऑल्टो कार भी बरामद कर ली गई है। इस मामले में हापुड़ में केस दर्ज किया गया है और जो सुरक्षा असदुद्दीन ओवैसी को दी गई है, उस सुरक्षा को असदुद्दीन ओवैसी स्वीकारे ताकि हमारी जो चिंता बनी हुई है उसे दूर किया जा सके। ओवैसी पर हुए हमले पर अमित शाह ने कहा कि हापुड़ में केस दर्ज किया गया है, दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले की गंभीरता से जांच जारी है। यूपी पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है जिन्होंने ओवैसी की कार पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो सुरक्षा दी गई है उस सुरक्षा को स्वीकारे ओवैसी, ताकि जो खतरा लगातार उन पर बना हुआ है वो दूर हो सके। लेकिन इस पूरे मामले को गंभीरता से जांचा जा रहा है। हापुड़ में केस दर्ज हो चुका है। 3 तारीख को आपको याद होगा असदुद्दीन ओवैसी जो कि अपने चुनावी कार्यक्रम में शामिल होने के बाद हापुड़ से दिल्ली वापस लौट रहे थे, उसी दौरान 2 हमलावरों ने उनकी कार पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिनमें असदुद्दीन ओवैसी तो पूरी तरीके से सुरक्षित रहे लेकिन उनकी कार को नुकसान पहुंचा। और ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से भी संसद में इस पूरे मामले को लेकर बयान दिया गया था। लेकिन अब गृह मंत्री अमित शाह इस हमले पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच गंभीरता से की जा रही है। हापुड़ में केस दर्ज किया जा चुका है, एक ऑल्टो कार बरामद की गई है, साथ ही दोनों आरोपियों को तत्कालीन तौर पर गिरफ्तार किया जा चुका है और उनसे पूछताछ जारी है। साथ ही ओवैसी सुरक्षा ले, जिस सुरक्षा का जिक्र लगातार केंद्र सरकार की तरफ से किया जा रहा था, वो सुरक्षा
असदुद्दीन ओवैसी स्वीकारे ताकि जो चिंता बनी हुई है वो चिंता दूर हो सके। 3 तारीख को वो तस्वीर हम सभी ने देखी थी कि किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी की कार पर 2 आरोपियों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी। उक्त घटना को 3 गवाहों द्वारा देखा भी गया। इस संदर्भ में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध संख्या 45/22 अंतर्गत धारा 307 भारतीय दंड संहिता और धारा 7 आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1932 थाना पिलखुआ जनपद हापुड़ में पंजीकृत किया गया और इसकी विवेचना की जा रही है। श्री ओवैसी का जनपद हापुड़ में पूर्व से कोई कार्यक्रम नियत नहीं था और न ही आवागमन के बारे में कोई पूर्व सूचना जिला नियंत्रण कक्ष को भेजी गई थी। अमिताभ सिन्हा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमिताभ सिन्हा, इस पूरे मामले की जांच गंभीरता से की जा रही है, इस बात का जिक्र करते हुए और साथ ही कहा कि जेड कैटेगरी की सुरक्षा जो केंद्र सरकार ने दी है वो आप जरूर स्वीकारें ताकि चिंता जो बनी हुई है वो दूर कर ली जाए। देखिए, एक सांसद पर हमला है, लेकिन अमित शाह ने इस बात को भी इंगित किया है कि वो बिना किसी जिलाधिकारी को या जिला प्रशासन को सूचित किए हुए, बिना केंद्र सरकार को की सुरक्षा एजेंसियों को सूचित किए वो उस इलाके में गए थे। कोई प्लान उनका टूर नहीं था, ये भी उन्होंने साफ किया है। तो कम से कम अगर Z+ सिक्योरिटी लेते तो न सिर्फ उनकी सुरक्षा हो पाएगी बल्कि प्रशासन जो जिस जिले में जाएंगे, जिस इलाके में जाएंगे, वहाँ के प्रशासन को भी सूचित किया जाएगा ताकि उनकी सुरक्षा चौक चौबंद रहे। और अमित शाह गृह मंत्री ने बयान देकर चिंता जताई कि किसी एक सांसद की जान को खतरा न हो, लेकिन अगर वो बिना बताए जा रहा है तो कम से कम वो सुरक्षा ले ले। और इसीलिए उन्होंने भावभीनी अपील की है और रिक्वेस्ट की, अपील की है कि आप सुरक्षा लीजिए ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। जिन लोगों ने हमले किए उनको पकड़ा जा चुका है, उनसे पूछताछ कर रही है पुलिस, ये भी उन्होंने बताया है। और साथ ही साथ कहा है कि इस मामले की तह तक सरकार जाएगी। अब असदुद्दीन ओवैसी को फैसला करना है वो सुरक्षा लेते हैं या नहीं लेते हैं। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि इस पूरे मामले को लेकर केंद्र सरकार भी पूरी गंभीरता से ले रही है। शुक्रिया अमिताभ सिन्हा इस तमाम जानकारी के लिए आपका।